नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो गोल्ड अभी 2516 पे ट्रेड कर रहा है, 2516। ठीक है। आज न्यूज न्यूज जो है पीसी न्यूज है शाम के 6 बजे। तो थोड़ा हाई इम्पैक्ट रहेगा क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेगा। तो थोड़ा सावधानी से ट्रेड करिए। ठीक है। तो गोल्ड पे क्या होगा उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ न्यूज अगर है तो देख लेते हैं। गोल्ड एजेस लोअर अमिड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वीकर चाइना डिमांड। ठीक है। गोल्ड ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है क्योंकि चाइना का डिमांड है। ठीक है। देखिए, एक बार टेस्ट कर चुका है, 2 बार टेस्ट कर चुका है, 3 बार टेस्ट कर चुका है, 4 बार 5 बार टेस्ट कर चुका है ये ट्रेंड लाइन को। बट ओवरऑल ट्रेंड जो है ना, ये ऊपर की तरफ ही छोटा होता जा रहा है। ठीक है, मतलब ये ब्रेकआउट कभी भी कर सकता है। तो ये है कि 29 लेवल को अभी तक तोड़ा नहीं है, ऊपर 32 वाला लेवल है। ठीक है। तो इस पे बात करेंगे, एक बार डीएक्सआई पे नजर मार लेते हैं। डीएक्सआई पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए, डीएक्सआई जो है ये है इसका ऊपर वाला ब्रेकआउट जोन। बोले तो स्ट्रक्चर अगर ब्रेकआउट होगा तो इस एरिया को तोड़ना पड़ेगा। 101.55 पिछले दिन ट्राई किया लेकिन कर नहीं पाया ब्रेकआउट। ठीक है। थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अगर इस एरिया को तोड़ता है तो एक रेजिस्टेंस आएगा। ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया था तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर तोड़ता है तो 102.27 वाला एरिया एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। फिलहाल इस एरियाज का रेजिस्टेंस लिया है लेकिन मार्केट का मूव अपवर्ड है, तो हो सकता है इसको ब्रेकआउट कर ले और फर्दर इस एरिया में जाके टकराए। नीचे सपोर्ट आएगा 100.92 वाला। ठीक है। ये स्ट्रक्चर को इधर ब्रेक किया था, अभी इसको रिटेस्ट किया, फिर वापस नीचे गया और इसको तोड़ के ऊपर आया, फिर सपोर्ट लिया। मतलब ये अच्छा ठीक ठाक सपोर्ट है 100.92। मार्केट आज पीसी न्यूज पे अगर नीचे की तरफ तोड़ता है तो इस बार मुझे लगता है कि 99.6 एरिया में भी जा सकता है। 99.6 जो है नेक्स्ट सपोर्ट है। ठीक है, ये तोड़ दिया तो अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो 102.27। इंडियन बॉन्ड ने भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ रैली दिया है लेकिन स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पाया ऊपर की तरफ। अभी स्ट्रगल कर रहा है। अगर तोड़ता है तो अगला रेजिस्टेंस है 3.95 और उसके बाद 4.02। अगर नीचे की तरफ जाता है तो ये एक सपोर्ट जोन है 3.79। तो इस पे जा सकता है। मुझे लगता है कि इसमें घूम के धीरे धीरे ऊपर ही जाना है। ये ऊपर जाने की तैयारी है। नीचे अगर जाता भी है तो 3.67 लास्ट सपोर्ट रहेगा। उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि नीचे जाए। गोल्ड गोल्ड प्रीवियस डे देखिए, आरएसआई जो है ना नीचे की तरफ ही जा रहा है। ठीक है। तो हो सकता है कि ब्रेकआउट दे दे 50 लेवल तक। ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम में 161 फिबोनाची एक्सटेंशन ये है 2550 लेवल। ठीक है। अभी 2550 लेवल पे जाए तो अच्छी बात है। जाने के सिम्टम्स तो पूरे पूरे देखिए, मार्केट ऊपर की तरफ ही स्विंग कर रहा है। मतलब रेजिस्टेंस की तरफ स्विंग कर रहा है धीरे धीरे। ये ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी 5 बार टेस्ट कर चुका है और पूरी कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट लेने का। ठीक है। आरएसआई नीचे आया, नीचे से अभी ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ओवरबॉट जोन की तरफ। 1 घंटे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी देखिए आरएसआई होवर कर रहा है, 50 के ऊपर है और मुझे लगता है कि ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। तो एटलीस्ट मिनिमम अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये 161% प्रोजेक्शन है। ठीक है। 1 2 3, 3 नंबर का 161% प्रोजेक्शन है। अगर 161% प्रोजेक्शन करता है और वहां से घूमता है तो फिर फोर्थ वेव चालू होगा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा छोटा लेवल पे इसको भी देख लेते हैं। छोटा लेवल पे अभी फिलहाल 50 एमए के ऊपर सपोर्ट ले रहा है मार्केट। ठीक है। 50 एमए नीचे 2 3 बार इसने 200 एमए के ऊपर सपोर्ट लिया। 200 एमए को ब्रेक डाउन किया लेकिन सस्टेन नहीं किया और ऊपर आ गया। ठीक है। 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार होगा अगर नीचे आता है तो छोटा मोटा सपोर्ट क्या आ सकता है। देखिए, ये जोन है जो सपोर्ट की तरह काम करेगा। 94 71 2471 2494 2432 है, वो तो सपोर्ट है ही लेकिन काफी दूर है। ठीक है।
यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग बना है, छोटा सा डॉजी टाइप रेड कैंडल बना था, हो गया। अभी यहाँ पे एक जोन बन रहा है, देखिए ये वाला जोन को मार्केट ने टेस्ट किया और ये बाई जोन है, ठीक है। बोले तो 2502 लेवल जो है मैक्सिमम, बोले तो कहाँ से शुरू होता है ये 2509 से लेके 2502 जो एरिया रहेगा ये सपोर्ट जोन का काम करेगा। मार्केट यहाँ पे आया, इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं किया और ऊपर चला गया, तो ये सपोर्ट भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो मुझे ये लगता है कि ब्रेकआउट होना पॉसिबल है ऊपर की तरफ। ऑलरेडी 5 बार टेस्ट कर चुका है ये ट्रेंड लाइन को, तो ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटीज है। तो सपोर्ट है 2502। अच्छा, अभी एक काम करेंगे, फिबोनाची लगा के देखेंगे इस लो से फिबोनाची। पिछले दिन 93 तक गया, 94 का सपोर्ट बताया था, 93 तक गया, ठीक है। रिसेंट लो से रिसेंट हाई का सपोर्ट ड्रॉ करेंगे तो क्या एरिया आ रहा है, 78% आ रहा है। तो दो एरिया आप नजर रखिए, हो सकता है कि इस एरिया में मार्केट आए और फिर ऊपर निकल जाए, 2507 2501, ठीक है। ये दो लेवल हो सकता है इन दो एरिया के आसपास आए, और एक और एरिया हो सकता है 2511। ये दो तीन एरिया है जहाँ पे मार्केट आके घूम सकता है। अभी एग्जैक्टली किसमें आएगा पता नहीं, लेकिन आ सकता है, ठीक है। सिल्वर जो है वो साइडवेज है, और इसने जितना जाना था चला गया। अभी ये नीचे जाना चाहता है लेकिन नीचे जा नहीं पा रहा है, ठीक है। इसका जो भी प्रोजेक्शन होना था फिफ्थ लेग में हो चुका है, फर्दर अपसाइड बनेगा तो अलग बात है। उसके लिए इसको ये एरिया को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रहेगा 30.08 लेवल, 30 लेवल, और नीचे की तरफ सपोर्ट रहेगा 29.15। फर्दर नीचे जाने का चांस कम लग रहा है। नया सनरेट कल इसने इस एरिया को तोड़ा, ठीक है, बट ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अभी 19,500 के नीचे है, अभी नीचे सपोर्ट है 18,000, 18,000 19,000 वाला लेवल, ठीक है। अगर तोड़ के ऊपर निकलता है तो 19,000 20,000 वाला लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी फिलहाल रेजिस्टेंस है 19,500 वाला, ठीक है। जीबीपी यूएसडी थोड़ा बहुत रिट्रेस अगर करता है अच्छी बात है। देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। अभी ये ए बी सी बना रहा है, ठीक है। हो सकता है जो ये जो लेग है ये इसका दूसरा वेव है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच वेव बना के नीचे है। तो उस केस में मैं सपोर्ट देख रहा हूँ 31 और 30 का, ठीक है। 1.30 1.31 लेवल, इस लेवल पे आके मार्केट को बाउंस बैक लेना चाहिए। यूरो यूएसडी का भी यही सीन है, ठीक है। ये तीसरा लेग बना, तीसरा लेग 38% क्लियर किया, ठीक है। अभी ये चौथा बन रहा है, ठीक है। चौथा बन रहा है, चौथा भी मुझे लगता नहीं कि ज्यादा नीचे जाने वाला है। अगर फिबोनाची चेक करूं तो रफली 1.099 1.104 ये लेवल में मार्केट आ सकता है, ठीक है। इससे क्या, ये सेकेंड वेव के जोन में भी नहीं आ रहा है, और इस एरिया से बोले तो 1.104 1.099 लेवल पे मार्केट आ सकता है, और उसके बाद घूम सकता है, ठीक है। फिफ्थ वेव के लिए फिफ्थ वेव मिनिमम थर्ड वेव के बराबर होना चाहिए, या उससे थोड़ा बहुत ऊपर जाना चाहिए। अच्छा, और जो है और ने 78% क्लियर किया, और अभी एयूडी जो है 78% के बाद ऊपर नहीं जाना चाह रहा है। रेजिस्टेंस ले रहा है 679 का, 5679। अगला रेजिस्टेंस है 687 का, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ करे, ठीक है। अब ये कहाँ तक करेगा, हो सकता है रिट्रेसमेंट करे, और रिट्रेसमेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगा, ठीक है। आरएसआई पूरा कंटिन्यूस डाइवर्जेंस के तरफ हो सकता है कि एक बड़ा सा रिट्रेसमेंट दे 200 एमए तक, 663 एरिया तक, या
ये ट्रेंड लाइन तक अगर रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट ले 669 या 664 एरिया तक, एक रिट्रेसमेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। एनजेडी 626 पे चल रहा है अभी, करीबन 138% क्लियर किया थर्ड वेव में, और फर्दर ऊपर जाना चाह रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा है। हो सकता है 62 एरिया तक मार्केट आ जाए। सेकेंड वेव से मैं फिबोनाची अगर लगाता हूं तो रिट्रेसमेंट करीबन इस एरिया में 617 या 613 लेवल पे अगर आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। यूएसडी कैड थोड़ा सा बुलिश हुआ है लेकिन अभी तक इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया। अगर ब्रेक करता है तो अगला लेवल होगा 136, ठीक है। और ब्रेक नहीं करता है तो नीचे जाएगा इस लेवल पे, ठीक है, 1331, ठीक है। लॉन्ग टर्म बुलिश है, तो अभी और नीचे जाना है इसमें, ये वाला एरिया क्लियर करना है, ये दोनों एरिया क्लियर करना है, ठीक है। नीचे जाके ये इसके भी नीचे जाएगा 131 और 1.30 पे भी नीचे जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर। तो अभी देखते हैं क्या होता है। 1.29 एरिया इसके आसपास से घूमना चाहिए, बट अभी थोड़ा सा ये ऊपर रिट्रेसमेंट लेने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो इस लेवल पे जा सकता है, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आए। जेपीवाई 144.75 पे ट्रेड कर रहा है, तो प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया लेकिन नहीं तोड़ पाया, ऊपर नहीं जा पाया, नीचे आ गया। तो हो सकता है कि ये अभी लोअर लोज नहीं बना रहा है, हो सकता है हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, तो हो सकता है ये ब्रेकआउट करके फर्दर ऊपर निकल जाए। उस केस में जो स्ट्रक्चर चेंज होगा वो 149.40 के आसपास होगा, ठीक है। निकल जाए तो 149.40 का टारगेट हो सकता है। फिलहाल नीचे भी ये एक तरह से ये हायर लोज बना रहा है, लॉन्ग टर्म बेयरिश है। अभी मैं इसको 127 128 तक देख रहा हूँ, देखा जाए तो इस लेवल तक देख रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल वेट एंड वॉच, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आए या यहीं से नीचे ड्रिफ्ट धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता रहे, ठीक है। यूएसडी सीएचएफ ने बाउंस बैक लिया है, एक अच्छा सा 4 घंटे डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न बनाया है मार्केट ने। 4 घंटे में डब्ल्यू पैटर्न बनाया, हो सकता है कि 845 को रिटेस्ट करने आ जाए और उसके बाद फर्दर अपसाइड देखने को मिले। अगर ये ऊपर का लेवल ब्रेक करता है तो अगला लेवल होगा 854.854। एक्सचेंज 1.27 पे चल रहा है, ठीक है, और गैप अप ओपन हुआ है मार्केट। तो मुझे ये लग रहा है कि डेली टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो, या मंथली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो, पहले मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी ए बी सी बना दिया, ए बी सी बन रहा है, सी बन रहा है। तो और दूसरे तरीके से एक डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो ये पहला दूसरा, अभी तीसरा वेव चालू हुआ है, ठीक है। तीसरा वेव का प्रोजेक्शन कितना 2.87 तक हो सकता है। तो मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी यही है कि ये अगले अप ट्रेंड के लिए जा रहा है, ठीक है। तो फिबोनाची लेवल्स लगा रखे हैं, एक्सटेंशन लगा रखा है, 161% टारगेट होना चाहिए। बीटीसी 59,000 पे चल रहा है, ठीक है। अभी ये ओवरऑल सेकंड लेग बन रहा है, सेकंड लेग कहाँ कंप्लीट होता है पता नहीं, लेकिन इसका प्रोजेक्शन 161% है, ठीक है, लगभग 78,000। लेकिन फिलहाल पहला टारगेट 100% का लेके चलते हैं 70,000 का। धीरे धीरे इसमें ऊपर ही जाना है। अभी रेट कट का सीजन आ रहा है, रेट कट जैसे ही होने लगेगा बीटीसी ऊपर जाने लगेगा। इथेरियम इथेरियम भी सेकंड वेव ही बना रहा है, ये भी सेकंड वेव कंप्लीट नहीं हुआ, सेकंड वेव जैसे कंप्लीट होता है ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है। और मैं इसको ऊपर करीबन 3500 तक देख रहा हूँ फिलहाल, हो सकता है कि और भी ऊपर जाए। फिलहाल सेकंड वेव कंप्लीट होने का वेट करते हैं। लोअर हाइस तो नहीं बना रहा, लोअर लोस तो नहीं बना रहा है, हाई लो ही बनाया इसने अभी तक, ठीक है। तो वेट करना समझदारी है, ठीक है। फिबोनाची लेवल 50% को क्लियर किया है लगभग, लेकिन डिपेंड करता है कहाँ जाके खत्म करेगा और इस हाई को क्लियर करेगा।
2800 को, 3500 और उसके ऊपर 3700 का टारगेट होना चाहिए। सोल 139 पे चल रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद भी वापस आ गया ये। अब इनमें वेट करने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है, ठीक है, वेट करना बनता है। कुछ सिग्नल कैंडल अगर देता है इस एरिया से, ये मुझे लग रहा है सेकंड वेव है, ठीक है, तो हटाता हूँ, फिबोनाची लगाता हूँ। ये लो से अगर मैं देखूँ तो 50-60% एरिया से बाउंस बैक लेना चाहिए, तो उस केस में 4 घंटे या डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छा सा इनगल्फिंग कैंडल दिखाएगा या सिग्नल कैंडल दिखाएगा कोई। डॉट 4.25 में चल रहा है, ये भी सेकंड वेव ही बना रहा है, ठीक है। एक सोच रहा था कि ये सेकंड वेव बनेगा, लेकिन नहीं बना। सॉरी, थर्ड वेव बनेगा, लेकिन नहीं बना, लेकिन ये टोटल सेकंड वेव है। तो अभी वेट करना बनता है कहाँ पे टर्मिनेट होता है, यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं। लगभग 60% है इस एरिया में इनगल्फिंग कैंडल, मॉर्निंग स्टार कुछ सिग्नल कैंडल देता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। कार्डानो में भी सेम रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, अभी रिटेस्ट करके एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है इसने डेली टाइम फ्रेम में, ऊपर जाने लग रहा है। अभी देखते हैं, ये ऊपर ही जाएगा तो ये सेकंड वेव, थर्ड वेव होगा, जो उसका प्रोजेक्शन 55 लेवल तक होना चाहिए। ओटी में भी इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, लेकिन रिटेस्ट करने के बाद और नीचे आ गया। ये टोटल को सेकंड वेव मान के चलेंगे। देखते हैं कहाँ पे सिग्नल कैंडल देता है, सिग्नल कैंडल देता है तो थर्ड वेव के लिए ऊपर जाएगा। माना का भी ऐसी ही है, माना में भी थोड़ा वेट करना बनता है। ये टोटली सेकंड वेव है, ठीक है, फर्स्ट वेव सेकंड वेव है, और कहाँ से सिग्नल कैंडल देता है डेली टाइम फ्रेम में या 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, ठीक है, उसके बाद ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कहीं से भी घूम सकता है और करीबन 37 एरिया तक जा सकता है। सुशी में भी सेम है, कहीं से भी घूम के 37 एरिया तक जा सकता है, सॉरी 82 एरिया तक जा सकता है। 0.82 IOTX में भी सेम है, ये कहीं से भी घूम के ये सीधे 0.042 लेवल पे जा सकता है। शिबा इनू भी करीबन 19 तक, 0.019 लेवल तक जा सकता है। मेटिक 42 पे है, इस एरिया को टेस्ट किया लेकिन नीचे आ गया, टेस्ट करने फर्दर नीचे आ गया। ये घूमता है तो ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है। इसको पूरे को सेकंड वेव लेते हैं, फर्स्ट वेव सेकंड वेव। थर्ड वेव के लिए ये करीबन टारगेट होगा। अच्छा, पिछली बार इसने टारगेट तो दे दिया था लगभग 161% का, ठीक है। अभी नीचे आ रहा है, ठीक है। अब ये पूरे को हम सेकंड वेव लेंगे, फर्स्ट और सेकंड वेव, ये घूमता है तो ऊपर की तरफ फिर से 161%, 55 एरिया दे सकता है, ठीक है। लीफ लॉन्ग टर्म भी है, जैसे लीफ कुछ नहीं है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी है बस, सेल ऑन राइज है। जब तक फर्दर स्ट्रक्चर को ये बोले तो 0.0008 को नहीं तोड़ता, तब तक इसमें कुछ बाइंग नहीं करना चाहिए। सेलो 45 में है, सेलो में भी ये पूरा सेकंड वेव है, ठीक है। मोटा मोटा 0.64 का टारगेट होना चाहिए, ठीक है। एक्सेल जी का मैंने दे दिया था ग्रुप में, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया था कल ही, ठीक है। मुझे लग रहा था प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एक्सचेंज जी देखेंगे तो यहाँ तक आया कल, ठीक है। तो अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी था, अगर बाई पे बैठे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये मुझे लग रहा है 161% जा रहा है, 2.87 के आसपास। तो इतना ही है आपसे आज के वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कीजिए। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।